हाय गाइस, चार्ट सीखे पे आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक अमेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं और आपको इसको गोल्ड पर और साथ में बिटकॉइन दोनों पर आपको यूज़ करके दिखाने वाला, दोनों पर बहुत परफेक्टली वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पर। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं और सही में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अपने दम पर चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे बीटीसी का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे खोला हुआ, कोई भी एक्सचेंज पर आप खोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तरह से, एक्चुअली मैं फ्री इंडिकेटर्स के बेसिस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो। आप इसमें देख रहे होगे, आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक रिबन दिखाई दे रहा होगा रेड और ग्रीन में, और नीचे आपको सिंपल RSI इंडिकेटर है और कुछ भी नहीं है। पर आपको इसको हमने थोड़ा सा इसको एडवांस बना दिया है जो आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब भी एक ग्रीन बॉक्स स्टार्ट हो जाए, देखिए यहाँ से ग्रीन जोन स्टार्ट हो गया, ग्रीन रिबन, और यहाँ पर आपको जब भी RSI ग्रीन हो जाए और ये आपको जो जोन दिखाई दे रहा है यानी कि 60 के ऊपर आ जाए इस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर देखिए ये एरो भी दिया हुआ है, इस पॉइंट पर आप एंट्री ले सकते हो। मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया इस पॉइंट से, यहाँ से आपने एंट्री ली। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करके देखता हूँ कि पॉइंट दिस टू, जब तक इसने यहाँ पे रेडिस नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, और जब तक नीचे नहीं दिया इसने इस पॉइंट तक, करीब करीब यहाँ तक, हाँ ये देखिए यहाँ तक, तो हमारा करीब करीब 13% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आप टॉप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, अब इसके बाद इसने हमें यहाँ से शॉर्ट बोल दिया, रेड रिबन बन गई है, ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे करीब करीब यहाँ तक, सही है। देखिए अभी तक इसने, अभी यहाँ पे देखिए थोड़े से सर्कमस्टांसेस समझा देता हूँ आपको मैं, क्या देखना आपको। देखिए जब यहाँ पर इसने रेड बोला है तो आपका उस वक्त ये जो RSI लेवल है जो, ये आपका नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं दोनों को हटा देता हूँ, ये इसको भी हटा देते हैं और एक RSI बेस्ड MA को भी हटा देते हैं, ठीक है, अब सही है। अब देखिए जब भी इस बॉक्स के नीचे आपको ये RSI दिखाई दे, यानी कि 40 के नीचे आपको दिखाई दे, 44 के नीचे, तो समझ जाइए आप यहाँ से बेरिश मोड स्टार्ट हो चुका है। और उसी वक्त आपको सेम टाइम पर यहाँ पर रिबन भी रेड हो जानी चाहिए, कैंडल भी रेड और रिबन भी रेड। कभी भी कोई भी रिबन, चाहे आपकी ग्रीन रिबन बनी हो तो वहाँ पे कैंडल ग्रीन ही हो जब आप एंट्री ले रहे हो, रेड बनी हो तो रेड ही हो जिस पॉइंट पर आपको एंट्री बताई गई। जैसे यहाँ पर 44 से नीचे इसने बताया है और यहाँ पर भी इसने सेम उसी पॉइंट पर हमें बताया। तो अब यहाँ से देखिए क्या बेहतरीन, अब देखिए यहाँ पर इसने हमें ग्रीन बोल दिया है, बट RSI जब तक 60 के ऊपर ना चली जाए तब तक आपको एंट्रीज नहीं लेनी है। इसको थोड़ा सा हम और एडवांस कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से कितनी बेहतरीन मूवमेंट दी है इसने, और कहाँ तक हमें मूवमेंट दी है, देखिए यहाँ तक अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। करीब करीब इसने हमें इस पॉइंट पर, हाँ इस पॉइंट पर हमें बोला है जाके कि अब आप यहाँ से दोबारा फ्रेश एंट्री ले सकते हो, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ग्रीन है ना, हाँ, तो करीब करीब 13-13.5% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हमारा। मैं आपको सिर्फ 1x लेवरेज से बात कर रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी चूज़ कर सकते हो, 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में। देखिए अब छोटी छोटी स्कैल्प्स हैं, कितनी बेहतरीन स्कैल्प है। यहाँ पर देखेंगे आप, सेम उसी पॉइंट से अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके और करीब करीब जब तक इसने RSI नहीं यूज़ किया यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आपने इससे प्रॉफिट लिया। सेम फिर ऐसे ही इसका रेडिस अभी तक स्टार्ट है और करीब करीब इस पॉइंट से जहाँ तक आपने ग्रीन लिया वहीं से तो शॉर्ट करोगे, और इसके बाद देखिए अभी तक यहाँ पर जाकर इसने हमें लॉन्ग एंट्री तक कराई। आपके सामने दोस्तों ये है आपका गोल्ड का, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते होगे, यहाँ पर अभी तक इसने, जब यहाँ पर इसने हमें शॉर्ट के बारे में बोला है और उसके बाद से अभी तक इसने लॉन्ग हमें बोला ही नहीं है। आपके सामने दोस्तों, ठीक है, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ, आप थोड़ा छोटा भी लेके चल सकते हैं ताकि और भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, ठीक है। गोल्ड को भी देख लेते हैं अब एक बार। देखिए अब आपको इसके बाद मैं सेटिंग बताऊँगा। देखिए गोल्ड का मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम लिया है, 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लिया, सिर्फ 5 मिनट। आप देखोगे वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सही है। मैं इसमें से एक काम करता हूँ, इसमें से हटा देता हूँ मूविंग एवरेज को, ठीक है, ये RSI छोड़ दी है। ये देखिए जब इस जोन के ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइएगा, नीचे है तो अलग है, ठीक है, 60 के ऊपर होना चाहिए, नीचे 44 के नीचे होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लेवल लेके चलता हूँ। देखिए जब इसने हमें इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया है और सेम यहाँ पर इसने ग्रीन रिबन और ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये हमारा एंट्री का पॉइंट है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके और अभी तक इसने एक बार भी रेडिश कैंडल नहीं दी है, मतलब कि नीचे की तरफ से
44 से नीचे हमें एक बार भी रेजिस्टेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पर जब देख सकते हैं आपको 23.9 पॉइंट यानी कि यूएसडीटी का गैप का आपको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, 239 पॉइंट्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 1 आवर अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर आपको इतना पॉइंट, मैंने 5 मिनट का खोला है दोस्तों। अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। मतलब आप अंधाधुंध जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उसको छोड़कर आप इसकी इस तरीके का यूज़ करके, मैं कहता हूँ किसी आप गोल्ड को पकड़ लीजिए, बीटीसी को पकड़ लीजिए, ठीक है, उस पर ही ट्रेड कर सकते हैं। सोलाना कॉइन को पकड़ सकते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट को भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट किया फ्रॉम दिस पॉइंट ग्रीन रिबन स्टार्ट हुआ और इसने अभी तक हमें रेड नहीं दिया है और इसने रेड कहाँ दिया हमें, इस पॉइंट पर 3.20%, जबकि एक्चुअल में गोल्ड कहाँ तक गया था, करीबन 6% तक। देखिए आपके सामने, जब भी रेड क्रॉस हो जाए कोशिश कीजिए 10-20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए बस। कभी प्रॉफिट बुकिंग का आपको जैसे पता चले कहाँ का प्रॉफिट बुक करना, जब भी रेड रिबन हो जाए तो 10% प्रॉफिट बुक करते जाए, 15%, 20% प्रॉफिट बुक करते जाए बस। और इस तरीके से ट्रेड को चलते रहे। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्ट करेगी तो आप हमेशा प्रॉफिट साइड में रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ ये है क्या चीज़, चलिए देख लेते हैं ज़रा। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे लिखना है T3, ठीक है, T3 लिखते ही आ जाएगा और यहाँ पर आपका इंडिकेटर का नाम है T3 MA रिबन R1 बाई जस्ट अंकल, ठीक है, ये आपको लेना। दूसरा आपको यूज़ करना जो नीचे दिए रखा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं वो है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग पे चलते हैं, ठीक है, ये देखिए इसकी सेटिंग पे गए और यहाँ पर इनपुट्स पे चलते हैं। तो आपको ये इनपुट्स डाल लेने, इसे लिख लीजिएगा 0319 0.6 और ओके। बाकी यहाँ पर देखिए इस तरीके से ही रखना है। स्टाइल में आप बस रिबन की मोटाई को अगर आप मोटा पतला करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जैसे आप करना चाहते हो इस तरीके से आप इसको मोटा और पतला कर सकते हो, सही है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये स्लो वाला, इसको भी जैसे आपको तीन पॉइंट पे 2 पॉइंट पे ऐसे आप कर सकते हो आप चाहे तो, ठीक है, ये ऐसे है ताकि आपको ऐसे विजिबिलिटी इसकी ऐसी दिखाई देगी। और RSI पे चलते हैं। अब RSI की सेटिंग पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको पहले तो स्टाइल के अंदर अपर बैंड जो है ये वाला, इसे 60, 50 और 44 कर दीजिएगा, ठीक है। ये बॉक्स जो है 60 से लेकर 44 के बीच में है, मतलब 60 के ऊपर बुलिश और 44 से नीचे बियरिश, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इनपुट्स में। RSI लेंथ 9 करिएगा, टाइप SM में लेंथ 13, याद रखिएगा 9 SMA और 13 इस हिसाब से करिएगा तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी निकल कर, ठीक है। अभी तक देखिए यहाँ पर इसने हमें एंट्री नहीं दिलाई है, ठीक है, अभी तक हमें एंट्री नहीं दिलाई है। और हमें शॉर्ट कहाँ से बोला इसने, ये देखिए यहाँ से, मैं BTC की बात कर रहा हूँ। जैसे रेड रिबन हुआ और ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे 44 से नीचे आ चुका है, तो यहाँ से हमें इसने एंट्री दी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू, अभी तक चली रही है ट्रेड मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये करीब करीब 10 दिन में 23 से 24% डिप आया है और ये हमें इंडिकेटर ने बता दिया और इसने एक बार भी हमें एग्जिट नहीं कराया है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का पहले डेमो ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए। आजकल बाईबिट में चाहे मिक्सी चाहे बाइनेंस, मोस्टली हर एक एक्सचेंजेस पर डेमो ट्रेडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके अंदर उनकी तरफ से डेमो फंड होता है और आप उस पर एक एक्चुअल रियल फंड की तरह उसको ट्रेड करके अपना स्ट्रेटेजी को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं और एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। दूसरा, या फिर आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। सिंपली अपने पेपर में लिख लिया कि मैंने मान लेते कोई नहीं इस प्राइस पे बाय किया, इतनी क्वांटिटी मुझे मिली। अब यहाँ पर इसने मुझे सेल बोला तो मैंने यहाँ पर सेल किया, तो मुझे कितने डॉलर या कितना अमाउंट मैं प्रॉफिट बना पाया। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इसकी एक्यूरेसी का। कम से कम भी 10 से लेके 30 दिन तक का किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कम से कम आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए 100 से लेके 200 ट्रेड्स पर करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या निकलती है, तब आप उसको यूज़ कीजिएगा रियल फंड के साथ। वो भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। अगर आपको लगता है ये वीडियो काम कर रही है या इसमें जो बताया गया आपके काम आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो थैंक यू जरूर लिखिएगा। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं ज़रूर उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। मिलूँगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।